हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10 का मैथ लेके आ गया हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। ये बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इसको हल करना है ना। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं बताते हैं, समझिए सीधा सीधा हिसाब हो। पहले एक्स प्लस वाई बराबर ये हो गया आपका 14, और ये x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4। तो क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं। 4 प्लस ये हो गया y, ये फर्स्ट था। ठीक है, और ये सेकेंड था। तो क्या करते हैं, है ना, ये जो x का मान है ना, x का मान जो है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ ये वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या करना है यहाँ पे, 4 प्लस ये हो जाएगा y प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे अगर 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हो गया 5, y का मान मिल गया हमको 5। तो यहाँ पे अगर 5 रख देते हैं तो 4 प्लस जो है यहाँ पे 5 यानी कि 9। ठीक है, x का मान क्या हो गया, 9 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन को, यहाँ बोल रहा है s माइनस टी बराबर ये दिया हुआ है 3। तो हम s का मान निकाल लेते हैं, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। और ये मान जो है s का मान हम सेकेंड वाले में रख देंगे, यानी कि s बाय 3 और t बाय 2 बराबर 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। हल करने पे क्या होगा, ये आपको दिखेगा 6, ये हो जाएगा 2s, और यहाँ हो जाएगा 3t, यहाँ पे 6। ठीक है, 2 है यहाँ पे, s के बदले में क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3t बराबर यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2t प्लस यहाँ पे हो गया 3t बराबर 36। तो 5t बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे काट दीजिए 6 से, तो t का मान कितना हो गया आपका 6 हो गया। जब t का मान 6 हो गया तो s का मान कितना हो जाएगा, s का मान जो है आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी बन जाने वाला सवाल है। ठीक है, बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम y का मान निकाल लेते हैं। 3x माइनस 3 ये बराबर हो गया y, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे 9x है, 9x 3y और 9 है। तो क्या करते हैं, 9x तो लिख लेते हैं, माइनस 3 हो गया, और जो है यहाँ पे y का मान कितना हो गया 3x, यहाँ पे माइनस 3 बराबर हो गया आपका ये 9 हो गया। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो 9x हो गया, ये हो गया फिर से 9x हो गया, माइनस कितना हो गया, यहाँ पे है 3x, तो 9x हो गया, ये प्लस हो गया आपका 9। ठीक है, बराबर हो गया आपका ये 9। ठीक है, तो ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो x का मान जो यहाँ पे ये कट जा रहा है, 9 बराबर 0, ये तो लगता संभव नहीं है इसका मान निकालना। ठीक है, हमको नहीं लगता इसका मान सही से है निकल पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से इसका मान निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और 9x माइनस 3y बराबर ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ अगर गुना करते हैं 3 से, ये कितना होता है, ये हो जाता है 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ 9x दिया हुआ है, 3y बराबर ये 9 ही हो रहा है। ये सेम टू सेम है। जब इसको माइनस करेंगे किसी के साथ में, तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है। एक्स वाई का मान यहाँ पे नॉट फाउंड, यानी कि हम लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे।
ठीक है, ये इसमें आप नहीं निकाल पाइएगा, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, आप देख लीजिए नहीं तो आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, 4 में बोल रहा है यहाँ पे क्या है ना, ये बोल रहा है यहाँ 0.2 ये हो गया x, और 0.3 ये हो गया y, और यहाँ पे 1.3। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम, है ना, सब में पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 0.2, ठीक है, और यहाँ पे x लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1 है ना 0.3 माइनस 0.3, और ये y लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो 1.3 0.3 y हो गया, नीचे में 0.2 हो गया। x का मान मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं, x का मान मिल गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि x का मान जो है हम सेकेंड वाले में बैठाने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, 0.4 हो गया, है ना, x कितना है 1.3 माइनस 0.3 y बटा में 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.5 y बराबर 2.3। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए, जब इसको यहाँ देखते हैं ऐसे करके काटते हैं, तो ये जो है आपका 2 से कट गया, ये हो गया 2.6 हो गया, माइनस ये हो गया गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 0.6 हो जाएगा। ठीक है, गुना लिख करके देखिए 0.3 गुना 2 गुना करेंगे तो हो गया 6, ये हो गया 0, तो एक पॉइंट के बाद था, तो एक पॉइंट के बाद एक अंक लगा दिए पॉइंट यहाँ पे हम, है ना, प्लस 0.5 ये y है, यहाँ पे 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब घटाएंगे हम तो यहाँ देखते हैं 2.0 हो रहा है, 0.5 और y बराबर 2.3, तो 0.5 y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, हो जाएगा 2.3। देखिए 2.3 में घटाइएगा 2 तो ना हो जाएगा 0.3। ठीक है, आप पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 3/5 हो गया, कहने का मतलब हो गया 0.6, इसका आंसर हो जाएगा। y का मान क्या हो गया 0.6 हो गया, बात में आ गया, y का मान जो है क्या हो गया 0.6 हो गया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, तो यही बनाते हैं, x का मान निकाल देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, है ना, ये हो गया आपका, ये देखिए अब x का मान क्या हो गया निकालने के लिए 1.3 हो गया, है ना, माइनस 0.3 गुना यहाँ पे हो गया 0.6। ठीक है, अब बटा में 0.2 हो गया, तो 1.3 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, बाय 0.2 हो जाएगा। देखिए 0.3 को गुना करेंगे ना 0.6 के साथ में, तो क्या 18 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद इधर पॉइंट, एक अंक के बाद इधर है, तो इसलिए 2 अंक के बाद हमको पॉइंट देना पड़ेगा। अब क्या करना है 1.30 में, है ना, ये ना 0.18 घटाना है हमको, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना होगा 2 में से घटेगा तो ये हो जाएगा, है ना, 0.12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, 1.12 होगा सर ना, 1.12 होगा, क्योंकि ना ये घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 हो गया, 2 में से घट ही गया, पॉइंट था, और 1 में से 0 तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1.12 बटा 0 ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं, ये नीचे में क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10, इससे इससे क्या हो गया कट गया 10, इससे भाग दीजिएगा तो कितना हो गया 2 पंचे 10, 2 छके, है ना, 2 छके 12, और फिर भाग दीजिएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका x का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अच्छा इसको देख लीजिए, है ना, हमको तो लगता है कोई दिक्कत है समझने में, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, चले, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बोल रहा है कि ये रूट है,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका भी कुछ तो आंसर नहीं बनेगा आपका, हम समझ में आ गया, क्योंकि इसका भी आंसर नहीं बनने वाला है। √2 यहाँ पे x है और √3 यहाँ पे y है, बराबर 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2x बराबर -√3y होगा। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो -√3 ना बाय √2 और इंटू वाई यहाँ पे बचेगा सिर्फ। ठीक है, x का मान जो है ऐसा ही बचेगा ना। ठीक, चलते x का मान जो है क्या करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पे, इक्वेशन पे रख देते हैं। ये कितना हो गया, √3 हो गया गुना, है ना, माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √8, है ना, और यहाँ y छूट गया, y देखिए इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का 3y हो जाएगा बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में देखिए √8 और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो y कट गया, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे इम्पॉसिबल, यानी कि x का मान y का मान निकालना जो है यहाँ पे इम्पॉसिबल है। चाहे आप इसको कितना ट्राई कर लीजिए, कोई मेथड लगा लीजिए, इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं, ये इम्पॉसिबल, है ना, इसका सॉल्यूशन है, ये आपसे नहीं होगा, ना हमसे होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, y बराबर हो गया तो कट के 0, मान लो y कॉमन भी ले लेंगे, इधर से हम जब भाग देंगे किसी अंक को किसी अंक से, है ना, रूट हो चाहे कुछ भी अंक हो, तो उसमें क्या होगा, 0 बाय कोई भी अंक रहेगा तो भाग देने पे 0 ही आता है। ठीक है, इसलिए इसका y का मान भी 0 अगर लिखना चाहें तो x का मान 0, y का मान भी 0 ही होगा। अगर इसका आंसर ढूंढिएगा तो 0 0 मिलेगा। ठीक है, बस समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान 0 हो गया तो x का मान भी क्या होगा, 0 होगा। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिक्कत। देखिए यहाँ पे और सुनाते हैं इसी के साथ, यहाँ से देखिए समझे बात को। ये तो आपका हो गया y कॉमन ले लिए, -3/√2 हो गया और यहाँ पे हो गया -√8 बराबर 0 हुआ ना। तो y का मान कितना होगा, 0 में इस सब से हम भाग दे देंगे, कुछ से भी भाग देंगे, कोई भी अंक से भाग देंगे, तो क्या होगा, रिजल्ट ये 0 ही ना होगा। x का मान 0, y का मान 0, ये आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए 6 में पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2, तो 9x माइनस 10y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, x का मान जो है अगर निकालते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है -12 प्लस 10y, है ना, बटा में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन पे मान रखते हैं, तो इसको भी हल कर लेते हैं, जब हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, है ना, बराबर में 13/6, इससे तो कट ही गया। अब यहाँ बच गया 2x, है ना, और 3y बराबर 13 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, x का मान कितना -12, ये हो गया 10y और यहाँ पर जाएगा 9 प्लस 3y हो गया बराबर यहाँ हो जाएगा 13। इसी को जो है अब हल करना है हमको। ठीक है, हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको जो है हम इधर भेज देते हैं, है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिए एक बार में हम करते हैं, अब समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये हो गया 2 माइनस 12, ये हो गया 10y, यहाँ हो जाएगा 9 27y, है ना, और यहाँ पे 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 93 ना, 13 नंबर 17 हाथ से, यानी कि 117 हो जाएगा। अब इसको जो है गुना कीजिए तो कितना होगा, 24, यहाँ हो जाएगा 20y प्लस यहाँ 27y बराबर 117। चलिए ये कितना हो गया, 47y हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 117 प्लस 24, 47y हो गया है
ये कितना होगा 7 4 11 और 11 2 13 13 1 14 141 ये हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लो 7 4 है ना 11 हो ही गया है ना 11 12 13 14 ये कटेगा 3 से काटे तो होता 3 से कटेगा ये 7 4 कैश हो गया और ये 12 2 14 हाँ ये कट गया आपका 3 से जो है ये कट गया y का मान हो गया यहाँ पे 3 बस में आ गया 3 हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं ठीक है। ये मान जो है x का रखेंगे देखिए यहाँ पर देखिए -12 हो गया प्लस 10 गुना 3 बटा में कितना 9 ये कितना हो गया 30 माइनस 12 बटा 9 ये कितना हो गया आपका 18 हो जाएगा। 18 में भाग देंगे 2 9 से ये आएगा 2 ठीक है। x का मान कितना हो गया x का मान हो गया 2 y का मान यहाँ पे हो गया आपका 3 बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कीजिए चाहे एलिमिनेशन कीजिए मेथड आप यहाँ पर कोई मेथड को अप्लाई कीजिए और हिसाब को बनाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि m का उसको वैल्यू चाहिए है ना और ये इक्वेशन दिया हुआ है तो m का वैल्यू कब निकलेगा जो कि हम x और y निकाल देंगे तब ही हम x का m का मान निकाल पाएंगे ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक है ये 2x है ना 3y बराबर 11 ये हो गया 2x माइनस 4y बराबर -24 ठीक है। चलिए इसको जो है ये देखिए दो दो कट जा रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं इसको सेकंड मानते हैं और ये क्या करते घटाने पे घटाएंगे इसको तो ये माइनस ई प्लस ई भी प्लस हो जाएगा आपका ये खत्म हो गया ये हो गया 7y और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 24 और 11 35 ये हो गया आपका 5 यानी y का मान कितना हो गया ये 5 हो गया। चलिए अब x का मान निकाल लेते हैं 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11 तो 2x प्लस 15 बराबर 11 2x बराबर कितना होगा -4 तो x का मान कितना होगा -2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यही वैल्यू को जो है x का y का मान है ना इस इक्वेशन पे रख करके m का मान निकाल लेते हैं ठीक है। y का कितना हो गया 5 है ना x का कितना हो गया -2 ये हो गया 3 तो 5 में से जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा और यहाँ -2m बचेगा इससे काटिएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा m का मान कितना हो जाएगा ये हो गया आपका m का मान -1 हो गया ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ना इसका तरीका क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए तरीका इसका ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर है ना तो ये हो गया x को मान लेते हैं बिग और y को मान लेते हैं स्मॉल ठीक है। जब घटाएंगे तो बिग क्या होगा बड़ा में छोटा घटाएंगे कितना होगा ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा ठीक है। अब जो बिग है इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 टाइम्स द स्मॉलर है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको 3y करना पड़ेगा ठीक है। अब ये मान जो है यहाँ पे मान रख करके आंसर निकालेंगे 3y x का मान जो है यहाँ रख दीजिए है ना -y बराबर हो गया 26 ये हो गया 2y बराबर हो गया 26 ये हो गया 13 y का मान कितना हो गया 13 ठीक है। अब x का मान कितना हो गया 13 गुना 3 यानी कि ये हो गया आपका 39 ये हो गया आंसर ठीक बात समझ में आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या बोल रहा है 2 बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है ना एक्सीडेड है ना द स्मॉलर बाय 18 तो यहाँ क्या करते हैं x को जो है हम फिर बिग मान लेते हैं यहाँ पे है ना y को जो है हम स्मॉल मान लेंगे मान लिए
अब क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री बोल रहा है, तो x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे बिग क्या है, देखिए बिग है यहाँ पे x, क्या है उससे 18 जो है यहाँ पे ज्यादा है। बस इसको मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और आंसर निकाल लेंगे। x का मान कितना हुआ, y प्लस 18 हो गया, फिर y है यहाँ हो जाएगा 180। तो y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 18, तो y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2 है ना 6, और ये हो जाएगा 1, 162 हो जाएगा। ये काटेंगे तो ये 81 हो जाएगा। y का मान हो गया आपका 81 डिग्री। x का मान निकाल लेते हैं तो ये हो गया 81 प्लस 18, ये कितना हो गया 9, यानी कि ये हो गया आपका कितना 99। x का मान कितना हो गया 99 और y का मान हो गया आपका है ना 81 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यहाँ पे जो है बैट को मान लेते हैं हम लोग x है ना, और बॉल को मान लेते हैं y। तो कितना बैट खरीदा है, 7 बैट खरीदा, 7 गुना x, 6 बॉल खरीदा तो 6y बराबर कितना खर्च किया, 3800 रुपया खर्च किया। इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद क्या किया, 3 ना बैट खरीदता है, अगर 5 बॉल खरीदता है ठीक है, तो 1750 रुपया ही खर्च उसका होता है। ठीक है, चलिए ये जो है आप क्या करेंगे, इसमें इसको क्या करना है, हमको हल करना है। हल करना है तो इसको कटान विधि से हल कर देते हैं है ना, या तो सब्स्टिट्यूशन विधि से इसको हल करिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम है ना x का मान निकालते हैं ऊपर से, तो 3800 हो गया माइनस 6y हो गया है ना, और ये 7 गुना में है तो यहाँ आकर के भाग हो जाएगा। x का मान इससे निकालते हैं तो 1750 माइनस 5y हो जाएगा, बटा में ये हो जाएगा आपका 3। अब दोनों क्या है, x सेम सेम है तो हम इसको भी सेम सेम कर लेते हैं। तो 3800 माइनस 6y बटा 7 और 1750 माइनस 5y बटा ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसी को हम हल करना है हमको, तो हल करिए। कितना हो गया, 8 या 24 और हो गया 3 या 9, 9 2 11 और डबल जीरो दीजिए, छुतिया 18y। ये कितना हो गया, ये हो गया 7 5 35, यहाँ दे दीजिए 0, और ये हो गया 7 7 49, 50 51 52, 52 हो गया, और 7 5 12, ये हो गया आपका 35y। ठीक है, 12250 ये। अब क्या करते हैं, ये 35y को इधर ले आते हैं, 18y को यहाँ छोड़ देते हैं, और 122 50 में 11 400 हम घटाएंगे। ठीक है, 0 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 0 खत्म, 0 850। इसको यहाँ देखिएगा तो कितना होगा, 15 में घटाएंगे, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा आपका 2 17 हो जाएगा, 17y बराबर 850। यहाँ से काटेंगे 17 25 50 से 0, यानी कि y का मान हो गया आपका 50। चलिए अब यहाँ पे मान रख देते हैं यहीं पे, ये क्या हो गया, इसका मान हो गया आपका 1750 माइनस 5 गुना 50 बटा यहाँ पे 3, ये कितना हो गया 1750 माइनस 250 बटा यहाँ हो गया 3, ये कितना हो गया 1500, 1500 बटा 3। ठीक है, ये हो गया 1500 बटा 3, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 500 है ना। बल्ला का दाम जो है कितना है, 500 है,
और बॉल का दाम जो है आपका 50 रुपया है मात्र। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। 4 क्या बोल रहा है? 4 में बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। चार्ज जो है 105 रुपया, और जो है 15 किलोमीटर कवर करता है तो चार्ज होता है 155 रुपया। तो हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो कितनी वो चार्ज देगा? तो पर किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर जो है ना, उसका जो है पैसा है वाई रुपया मान लिया जाए। जो फिक्स चार्ज है, टैक्सी पे बैठने का जो सिर्फ चार्ज है ना, फिक्स चार्ज है ये आपका हो गया एक्स रुपया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा, सबसे लेगा है ना, चाहे वो 2 किलोमीटर जाए, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 25 किलोमीटर जाए। तो वो क्या करेगा, एक्स जाएगा और 10 किलोमीटर जाएगा। 10 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है कि आपका 1 किलोमीटर जाइएगा तो हम वाई रुपया लेंगे, 10 किलोमीटर जाइएगा तो हम 10 वाई रुपया लेंगे आपसे। तो सबको देखा गया तो 105 रुपया मिला उसको। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, चार्ज तो फिक्स है, 15 किलोमीटर गया, लेकिन इस बार उसको 155 रुपया देना पड़ा। बस ये क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर कितना हो जाएगा, 105 और 10y माइनस में, फिर यहाँ से निकालेंगे 105, 155 होगा इस बार, और ये 15y हो जाएगा। दोनों x का मान ही है तो दोनों को हम बराबर करते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर करते हैं। 155 को इधर लेके आइए, 105 को इधर, 15 को उधर लेके जाइए, 10 को उधर, ये हो गया 50, ये हो गया 5y, ये हो गया 10 बराबर y। क्या मान निकल गया, y का मान 10 निकल गया। x का मान क्या निकलेगा, x प्लस, इसमें बैठा देते हैं इस इक्वेशन में, तो 10 गुना कितना हो गया, ये हो गया 10 बराबर कितना हो गया, 105। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस है ना 100, यानी कि x का मान हो गया 5 रुपया। ठीक है, सिर्फ बैठने का टैक्सी पे जो है, और आप बैठ गए तो 5 रुपया उसका हो गया, बैठ के उतर जाइए, चाहे 1 किलोमीटर जा करके उतरिए, 5 रुपया तो लेगा ही, प्लस जो है आपका वाई रुपया साथ में भी लेगा 1 किलोमीटर रुपया। ये जो है अगर पर किलोमीटर जाता है तो 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से उसको लगेगा, लेकिन सिर्फ टैक्सी का मैम बैठने का चार्ज जो है वो कितना है, 5 रुपया है। ये सब आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है ना, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होता है, ये अंश होता है ना बाय हर, इसको हम मानते हैं x बाय वाई। अब पहला शर्त क्या बोल रहा है कि हम दोनों में दो दो जोड़ देते हैं, ये 9/11 हो जाता है, तो 11x और प्लस 22 9y ना प्लस 18, ये तो होगा। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, 11x माइनस 9y, इसको इधर लेके जाते हैं तो -4, 18 में घटाएंगे 22 तो -4 हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर बोलता कंडीशन क्या कि 3 जोड़िए, इसमें हर में भी 3 जोड़िए और अंश में भी 3 जोड़िए, तो ये जो है 5/6 हो जाता है। तो कितना हो गया, 6x हो गया, ये हो गया 18, ये हो गया 5y प्लस 15। ठीक है, इसको क्या हो गया, 6x माइनस 5y, ये उधर लेके जाएंगे, 15 में से 18 तो -3, ये हो गया आपका 2। ठीक है, बात समझ में आ गया 2।
चलते हैं, इसको हल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम x का मान निकालते हैं। तो -4 प्लस 9y बटा 11, x का मान निकालते हैं तो -3 प्लस 5y बटा 6। अब दोनों x को बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटा में 11 हो जाएगा, -3 प्लस 5y बटा में ये हो जाएगा 6। गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 छके 54y। ये कीजिएगा तो 33 माइनस में प्लस 55y। ठीक है, 36 माइनस 36 हो गया, प्लस 33 करिए इधर आकर के, ये 55 है ना, y है, 54y का उधर ले जाइए। ये कितना हो गया, -3 बराबर हो गया ये y का मान कितना मिल गया, -3। y का मान कितना मिल गया, -3। चलिए अब इसको रखते हैं कहीं पे, यहीं रखते हैं। -4 हो गया है ना, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 9 गुना -3 27 होता है, यहाँ पे 11। कितना हो गया, ये हो गया आपका 11 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 37, यानी कि -31 बटा ये हो जाएगा 11। ये कुछ गलत लग रहा है क्या, 9 6 को 24 होगा ना, देखिए यहाँ पे 24 होगा आपका, यही मिस्टेक लग रहा है। रुकिए तब देख लेते हैं इसको। ठीक है, गलती है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये होगा 24। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 24। ये हो जाएगा -24, 6 को 24 और 54, और ये सब ठीक है। अब तो क्या देखते हैं कि ये आ जाएगा 33 माइनस 24 बराबर घर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 7 ना, 7 नहीं 13, 9 हो जाएगा ना, y का मान होगा 9। ठीक है, y का मान 9 होगा, तो यहाँ भी अब इसका मान चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे, इसका मान चेंज करते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा आपका है ना, ये सब हटाते हैं, ये सब ठीक है। इसके बाद जो है ना, यहाँ का मान हो जाएगा प्लस में 81। ठीक है, 81 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये कितना होगा, 77 हो जाएगा। ये 11 भाग देंगे तो 7 से ये कटेगा। x का मान मिल गया, फ्रैक्शन कितना मेरा हो जाएगा, मेरा फ्रैक्शन जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 9। यही इसका जो है आंसर बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। ये जैकोब को मानते हैं x, सन को मान लेते हैं y। तो 5 ईयर हैंड्स है ना, ये क्या हो जाएगा 5 ईयर हैंड्स। हैंड्स का मतलब क्या होता है ना, हैंड्स का मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद कहने का मतलब क्या है कि जैकोब जो है 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर बोलिए चाहे हैंड्स बोलिए, जैकोब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 ईयर हो जाएगा। सन कितना हो जाएगा, ये y प्लस 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है जैकोब, जैकोब क्या है x प्लस 5 है, बेचारा इसका सन छोटा है, जब दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 यहाँ पे हम लोग सन में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही बेसिक सा ट्रिक है कि जो छोटा होता है उसी में गुना करिएगा तब तो ये बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ 2 है, तो इसी में गुना करते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा ना, तो बराबर करने के लिए 3 यहाँ पे ही हमको गुना करना पड़ेगा। तब ये इसलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं। x प्लस हो गया 5,
3y हो गया प्लस में 15। तो यहाँ हो गया x माइनस 3y बराबर हो गया 10। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बोलता है 5 ईयर अगो, 5 साल बाद। ठीक है, अब 5 साल बाद यानी पहले की बात बोल रहे हैं, 5 साल पहले। तो यानी कि 5 ईयर जो है ना, अगो की बात करते हैं तो ये हो जाता है जैकोब जो है ये हो गया x माइनस 5, उसका सन हो गया y माइनस 5। तो जैकोब को लिख लीजिए यहाँ पे, और इसका सन जो है 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स यहाँ गुना कर लेते हैं। ये कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया, 7y माइनस 35 हो गया, है ना। तो इसको जो है हम, है ना, इसको जो है हम इधर लाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा माइनस 5 ना, 7y माइनस एक्स, यानी कि 30 बराबर 7y माइनस एक्स, ये हो गया आपका 2। चलिए x का मान जो है यहाँ पे कर लेते हैं 10 प्लस 3y निकाल लेते हैं। यहाँ से भी x का मान निकालिएगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 30 हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ कितना हुआ 10 प्लस 3y बराबर 7y माइनस 30। इसको इधर करिएगा तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4y, 40/4 बराबर y, यानी कि y का मान हो गया आपका 10। y का मान कितना हो गया 10, y का मान 10 हो गया, 10 का मान कितना होगा 10 या 30 प्लस 10 40, x का मान 40। उसका जो जैकोब है ये क्या हो गया, ये है 40 वर्ष का, और सन जो है उसका बेटा जो है ये 10 साल का है। ये जो है कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 3.2 का, ये लास्ट हिसाब था। मिलेंगे अगले चैप्टर में, इसके लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।